हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम में लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को डे बुक के बारे में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग लेजर रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। लेजर रिपोर्ट क्या होता है? देखिए, बिजनेस का ट्रांजेक्शन्स बहुत सारे लोगों से होता है जो बिजनेस से सेल करते हैं, बिजनेस को सेल करते हैं, बिजनेस से परचेज करते हैं। अब उन सभी लोगों का स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स अगर बिजनेस को देखना हो कि भाई मेरे पास एक पर्सन है जिसका नाम है राम। राम हमारे से खरीदता है सामान, लेकिन अभी तक उसने कितने का सामान खरीद लिया है, ठीक है, और उसने कब कब खरीदा है। एक किसी स्पेसिफिक पर्सन से जब कोई भी बिजनेस देखना चाहता है अभी तक का टोटल ट्रांजेक्शन, तब उसके लेजर पे जाना होता है, उसको लेजर रिपोर्ट देखना होता है, ठीक है। वैसे ही टोटल सेल का लेजर में ये बताया जाएगा कि टोटल सेल अभी तक का कितना हुआ है। परचेज के लेजर में ये बताया जाएगा कि अभी तक का परचेज कितने का हुआ है ना। डेबिट नोट के लेजर में ये बताया जाएगा कि अभी तक का डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न कितना हो गया है ना। सेल रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट, अभी तक का टोटल क्रेडिट नोट कितना है। जब हम स्पेसिफिक लेजर से रिलेटेड, उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स देखना चाहें तो हम लेजर रिपोर्ट पे जाते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने टेली प्राइम पे, और यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है गेटवे ऑफ टेली। यहाँ पे रहते हुए हमें जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, इसके बाद जाना है अकाउंट्स बुक पे, ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है लेजर। आप इस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे वही हैं जो हमने लेजर में बनाया था, ठीक है। चाहे हम लेजर किसी डेटर का बनाए हो, चाहे क्रेडिटर का बनाए हो, चाहे सेल का बनाए हो, चाहे परचेज का बनाए हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे लेजर, चाहे बैंक का बनाए हो, ये सारे लेजर आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा है सबसे पहले एबीसी सप्लायर है, अभी डेटर है, एबीसी टैक्स सॉल्यूशन है, एडवर्टाइजिंग रिवेन्यू, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी स्पेसिफिक एक पर्सन का देखना है, जैसे मान लो मैं अभी डेटर पे हूँ और मेरे को देखना है कि अभी डेटर डेटर है तो हमसे परचेज करता होगा। अभी डेटर अभी तक हमसे टोटल कितनी बार परचेज किया है, किस किस डेट को परचेज किया है, तो हम जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 बार हमने अभी डेटर को सेल किया है। एक दोनों ही एक ही डेट को किया है, सेकंड में। अगर आपको लगे कि ये डेट जो है ये 1 मई से लेके 1 जैन के बीच में है, तो आप कर सकते हो। उसको स्टार्टिंग से करने के लिए ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, ठीक है। और ये जो डेट है ना, इस डेट को स्टार्टिंग टू एंड करने के लिए आप स्पेस दबा सकते हो, मतलब स्पेस एंटर स्पेस, और एंटर करोगे तो देखो जी यहाँ पे 1 अप्रैल का भी एक ट्रांजेक्शन इसमें दिखाई पड़ रहा है। मतलब 3 बार हमने इसको सेल किया हुआ है, 1 अप्रैल को, 2 मई को और 2 मई को, ठीक है। ये तीनों ही सेल जो है आपको दिखाई पड़ेगा 12,500 का, 45,000 का और 47,000 का। टोटल हमने जो सेल किया है इसको 1,04,500 का हमने सेल कर दिया है, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा इतना ही दिखाई पड़ेगा। अगर आपको अभी भी ऐसा लगे कि 1 अप्रैल 2023 से लेके 1 जैन तक ही क्यों है, 31 मार्च तक होना चाहिए अगले साल। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो स्टार्टिंग होता है 1 अप्रैल 2023 को और एंड होता है अगले साल 31 मार्च 2024 को, ठीक है। अगर मान लो 1 अप्रैल 2026 को स्टार्ट होगा 2026 में, तो 31 मार्च 2027 में ये एंड होगा। मतलब कि हमेशा 2 साल के बीच में इसका ड्यूरेशन रहता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, ठीक है। इस साल शुरू होगा तो अगले साल के 31 मार्च तक रहेगा। लेकिन यहाँ पे तो 1 जैन आ रहा है, तो इसके लिए हम दोबारा से ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा 1 अप्रैल, ठीक है, 2023, एंटर, 31 मार्च स्पेस 2024, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024। अगर इतना लंबा अगर तुम लिखोगे तो टाइम ज़्यादा लेगा, टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पूरा नहीं लिखते हैं, हम सीधा ए प्रेस करेंगे, ये अपने आप ही मान लेगा कि अप्रैल की बात हो रही है, स्पेस दबाएंगे तो देखो 1/4/2023 आ गया। और यहाँ पे हमें बस एम दबाना है मार्च के लिए, तो ये अपने आप ही समझ जाएगा कि मार्च की बात हो रही है अगले साल की, और एंटर कर देना है। तभी भी हमारा आ जाएगा 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, ठीक है। इसके बीच में टोटल 3 बार सेल हुआ है। मतलब मेरे को अभी डेटर से रिलेटेड सारे के सारे सेल या जो भी इसने पेमेंट दिया है ये सारे देखने हो तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम बात करते हैं एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, अहमद, डेटर, इस पे एंटर करते हैं, ऑल्ट F2 दबाते हैं, ठीक है, और स्पेस, एंटर स्पेस। तो इसके साथ हमने एक ही बार इसको 1 जनवरी 2024 को सेल किया हुआ है 1200 रुपये का, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, ओके। तो अलग अलग अगर आपको कैश में देखना है, कैश में तो लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। दीपक क्रेडिटर से देखना है सारे ट्रांजेक्शन्स, तो एंटर करना है, ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है, स्पेस, एंटर स्पेस। तो इससे रिलेटेड देखो हमने इससे परचेज भी किया और सेल भी किया है, दोनों चीज़ें की हैं, है ना। तो परचेज हमने 6000 का किया हुआ है, ठीक है, जो क्रेडिट में दिखाई पड़ रहा है। सेल हमने इसको 28,280 का किया हुआ है, ठीक है, और फिर से परचेज किया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से पेमेंट हमने किया हुआ है 875 रुपीज़ का। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। 1 मई को किया और 1 अप्रैल और 1 अप्रैल को किया है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी स्पेसिफिक लेजर से रिलेटेड देखना चाहें, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिस्टर शर्मा से देखना चाहते हैं तो इस पर एंटर करेंगे, है ना। एक दो बार सेल किया है, एक बार हमने पेमेंट किया है, ठीक है, इनको पेमेंट भी हुआ है, सेल भी हुआ है, दोनों चीज़ें हुई हैं। ऑल्ट F2 स्पेस, एंटर स्पेस। तो टोटल यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो एक बार परचेज़ किया था हमने, उसको पेमेंट कर दिया, परचेज़ का हमने पेमेंट कर दिया, फिर 2 बार हमने सेल किया, अभी इनसे ये पैसा लेना बाकी है, ठीक है। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। किसी भी स्पेसिफिक लेजर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स देखने हो तो हम लेजर पे जाके उससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे कुंदन क्रिएटर है, एंटर किया हमने, ऑल्ट F2 स्पेस, एंटर स्पेस। तो इससे रिलेटेड एक ही है कि हमने इसे परचेज़ किया है 5600 से, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब लास्ट हम जाते हैं कैश पे। कैश पे हमारे पास कुछ ज़्यादा ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि कैश पे तो हम परचेज़ भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, पेमेंट भी कर सकते हैं, रिसिप्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ऑल्ट F2 स्पेस, एंटर स्पेस। तो इससे रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन्स दिखाई पड़ रहे हैं। वाउचर टाइप में भी सारे के सारे दिखाई पड़ रहे हैं। परचेज़ किया है हमने कैश में, सेल किया है, परचेज़। अब यहाँ पे आपको ये देखना है, ये जो कैश है, ठीक है, कैश हमारे लिए एसेट होता है, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, मतलब कि कैश जहाँ जब भी बढ़ रहा होगा वो डेबिट साइड में आ रहा होगा। जैसे कि परचेज़ करने के टाइम पे कैश बढ़ता है, घटता है, तो देखो परचेज़ करेंगे तो कैश तो जाएगा हमारे पास से, तो कैश घटता है, इसीलिए क्रेडिट साइड में दिखाई पड़ रहा है। सेल करने के टाइम पे कैश बढ़ता है, क्योंकि हम सेल करेंगे तो कैश मिलेगा हमें, तो यहाँ पे डेबिट में दिखाई पड़ रहा है। परचेज, कैश कम हुआ, यहाँ भी परचेज हो रहा है, पेमेंट कैश कम हो रहा है, पेमेंट कैश कम हो रहा है, सेल में कैश बढ़ रहा है, ठीक है, फिर परचेज में कैश कम हो रहा है, रिसिप्ट में कैश बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा का मतलब होता है, अगर कॉन्ट्रा में क्रेडिट साइड दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब हमने कैश को डिपॉजिट किया है SBI बैंक में, जो भी बैंक यहाँ पे हो। और अगर कॉन्ट्रा में कैश बढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने कैश निकाल लिया है बैंक से, तो हमने SBI बैंक में पैसा डाला है और एक्सिस बैंक से हमने पैसे निकाल लिया है। तो होप्स आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है डेबिट और एक तरफ लिखा हुआ है क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब हुआ? ये तो पता है कि डेबिट का मतलब होता है कि जितने पैसे आते हैं, और क्रेडिट का मतलब होता है जितने पैसे हमारे पास से जाते हैं। अब नीचे आते हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, करंट टोटल और क्लोजिंग बैलेंस लिखा हुआ है। ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि जब हम लेजर बना रहे थे उस टाइम पे, जब हम कैश का लेजर बना रहे थे उस टाइम पे हमने ओपनिंग बैलेंस में 30 लाख रुपीज़ डाल दिया था, ताकि हम जो भी परचेज वर्चेज करेंगे अगर कैश पे तो वहाँ से होगा। तो इसीलिए ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, 30 लाख आपके पास स्टार्टिंग में था, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा करंट टोटल। करंट टोटल में आप देखोगे दो आइटम दिखाई पड़ रहा है, एक तरफ दिखाई पड़ रहा है 7,92,100 और दूसरी तरफ दिखाई पड़ रहा है 1,62,475 रुपीज़। तो ये दोनों ही जो है ना, ये ऑप्शन, ठीक है, ये ऑप्शन कहलाता है डेबिट आइटम का टोटल, और ये इधर वाला 1,62,475 ये है क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है। तो ये जो दोनों है, तो टोटल हमारे पास पैसा है 7,92,100 रुपीज़, और हमारे पास से पैसा गया 1,62,475 रुपीज़, ठीक है। तो अब क्या है कि टोटल हमारे पास 30 लाख स्टार्टिंग में था, और पैसा कितना आया, 7,92,100 रुपीज़ पैसा आया। तो इन दोनों को टोटल कर लो जी, ठीक है। मैं यहाँ पे कैलसी ओपन करता हूँ, ठीक है,
और यहाँ पे हमने क्या किया, 30 लाख, ठीक है, हमने ये 30 लाख डाल दिया। इसमें करंट टोटल कितने पैसे आए हैं प्लस कर देता हूँ, 7,92,100 रुपये। तो 7,92,100 रुपये, ठीक है। और ये पैसे आए हैं और 1,62,475 रुपीज़ गए हैं, मतलब ठीक है। इन दोनों का टोटल हमारे पास टोटल आ गया 37,92,100 रुपये। इन दोनों को प्लस करने पे इसमें से गए कितने पैसे हैं, 1 लाख, तो माइनस कर देता हूँ। अब यहाँ पे डाल देता हूँ 1,62,475 रुपये, ठीक है। अब मैं टोटल करता हूँ तो लास्ट में मेरे पास पैसा कितना बचा, तो लास्ट में मेरे पास पैसा बचा 36,29,625 रुपये। और यही क्लोजिंग बैलेंस में हमें दिखाई पड़ रहा है 36,29,625 रुपये, मतलब लास्ट में हमारे पास कैश इतना बचा हुआ है। मतलब हम देखा जाए तो हम प्रॉफिट में ही है कि नहीं। टोटल 30 लाख रुपये स्टार्ट किया था हमने बिजनेस, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है, पैसे आए हैं और गए हैं, लास्ट में हमारे पास पैसा 30 लाख से ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो 6,29,625 से हम एक तरह से प्रॉफिट में है ना। अगर इसमें से अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं 30 लाख, ये 36,29,625 में से अगर मैं माइनस करता हूँ, स्टार्टिंग में मैंने ओपनिंग बैलेंस कितना लगाया था, 30,000, ठीक है, 30 लाख। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, कैश कितने से बढ़ा, तो 6,29,625 रुपये से कैश बढ़ चुका है। तो होप सो आपको ये नीचे के ये ऑप्शन पता चल गया होगा कि इन ऑप्शन का क्या काम होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। चलिए, तो हम आ जाते हैं दोबारा से अपने कैश लेजर पे, और हमें पता चल गया कि कैश कितना आया, कितना गया, और ओपनिंग बैलेंस क्या था, ठीक है। तो ऐसे करके हम देख सकते हैं। अगर हमें इसको डिटेल में देखना हो कि भाई इसको हमें डिटेल में देखना है, तो हम डिटेल में कैसे देख सकते हैं, तो यहीं पे आपको F12 प्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पे लिखा होगा शो नरेशन, तो नरेशन भी देख सकते हैं, यस कर दे, डिटेल पे कर दे, इसको भी यस कर दे, इसको भी यस कर दे, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले। अब आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, जो परचेज हो रहा है वो परचेज किस चीज़ का हो रहा है, मतलब स्टार्टिंग में परचेज प्रोसेसर का हो रहा है, ठीक है, और 35,000 का, ठीक है। सेल हमने किस चीज़ का किया है, तो ये भी पता चल जाएगा कि सेल हमने किया हुआ है कोको कोला 500 ml का, ठीक है। तो परचेज यहाँ पे कीवर्ड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे नरेशन, उस सबसे नीचे नरेशन भी दिखाई पड़ेगा आपको, जिसमें हमने नरेशन लिखा होगा उसमें नरेशन दिखाई पड़ेगा। जैसे पहले वाले में नरेशन लिखा है बिंग परचेज प्रोसेसर, ठीक है, तो प्रोसेसर का नरेशन। फिर 2 अप्रैल इस वाले में भी नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें भी नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। जो पेमेंट हुआ है इसमें भी नरेशन लिखा हुआ है, मतलब इन तीनों में ही नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसमें भी परचेज वाले में भी नरेशन लिखा हुआ है, तो नरेशन से भी पता लगा सकते हो। प्लस यहाँ पे स्टॉक आइटम लिखा हुआ है कि क्या बेचा गया है और कितने में बेचा गया है, कितने पीसेस बेचा गया है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल वाइज मिल जाएगा, अगर आपको डिटेल में चाहिए तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिटेल में भी देख सकते हैं, ठीक है। और सारा क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस सेम वही चीज़ें बताएगा। यहाँ पे हम डिटेल में पता चल जाता है कि हमने कौन से आइटम परचेज़ किया है, कौन से आइटम सेल किया है, किसको सेल किया है, सारे चीज़ें देखनी है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना पड़ेगा, F12 दबा के यस यस करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा। लेजर पे रहते हुए यहाँ पे जो भी लेजर पे हमें जाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी लास्ट क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, अब हम चलते हैं अपने MS वर्ड में। अब मैं बता देता हूँ आपको कि क्या क्या आज की क्लास में हम लोग समझेंगे, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या समझा था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि लेजर रिपोर्ट टैली प्राइम में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इसे देखने के लिए हमें कहाँ जाना होता है, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाएंगे, फिर हम अकाउंट बुक में जाएंगे, फिर लेजर पे जाएंगे, ठीक है। अब हमें सारे लेजर देखने को मिलेगा, यहीं पे हमें सारे लेजर देखने को मिलेगा। जो भी हमने डे बुक में वाउचर को ऐड करना, मतलब डे बुक में हमने क्या क्या किया था, Alt+A से हमने ऐड करना, डुप्लीकेट करना Alt+2, है ना, और इंसर्ट करना Alt+I, डिलीट करना Alt+D, ठीक है। ये सभी लेजर में भी देखने को मिलेगा, मतलब जो हमने डे बुक में किया था ना, आप इसको लेजर में भी कर सकते हो। तो इसको कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम गए अपने टैली प्राइम पे, ठीक है। और जैसे मान लेते हैं कि अभी डेटर है, एंटर किया मैंने, है ना, इसको हमने सेल किया हुआ है,
ऑल्ट F2 दबा के स्पेस एंटर स्पेस। तो हमने 3 बार सेल किया हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि जो सेल किया है पहला वाला 12,500 का, हम इस सेल का पैसा रिसीव कर ले अभी डेटर से, है ना। तो हम यहाँ पे रहते हुए ऑल्ट के साथ ए दबाएंगे, तो हमने ऐड कर लेना है इसी के अंदर वाउचर को। तो वाउचर ऐड करने के लिए ऑल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखोगे 1 अप्रैल है ना, तो 1 अप्रैल का ही 1 ही अप्रैल को हम इसे रिसीव भी कर लेते हैं। तो ऑल्ट ए, तो सीधा देखो हमारा सेल वाउचर यहाँ पे खुल गया, मतलब वाउचर ओपन हो गया है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल करने के बाद रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट वाउचर किस पे है जी, तो ये है F6 पे। तो हम F6 दबा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है रिसिप्ट, रिसिप्ट में आ रहा है अकाउंट, अकाउंट में स्पेस दबाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैश में रिसीव करेंगे या फिर बैंक से रिसीव करेंगे, तो हम कैश में रिसीव करते हैं। तो हम कैश यहाँ पे हमने लिख दिया और स्पेस दबाएंगे। किससे रिसीव कर रहे हैं, तो अभी डेटर से, अभी डेटर हमने डाल दिया। तो कितना देखो टोटल अभी डेटर यहाँ पे 1,04,500, लेकिन हमें तो 12,500 करना है कि नहीं। तो हम यहाँ पे सीधा 12,500 करेंगे, ठीक है। पहला वाला ही बस करेंगे और डेट क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2023 को हम लोग रिसीव कर रहे हैं। तो हम एंटर दबा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डाल देंगे RECIPT रिसिप्ट फ्रॉम अभी डेटर ऑफ फर्स्ट पेमेंट ऑफ सेल, मतलब कुछ भी लिख दो, मैं सेल का पहला पेमेंट हम रिसीव कर लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या देखने को मिल रहा है, अभी डेटर का जो लेजर अपने आप ही खुला हुआ है। यहाँ पे 12,500 से जो हमने सेल किया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे इसने पैसे दे दिए, ठीक है, तो कैश दे दिया। यहाँ पे ये मत सोचना कि कैश क्रेडिट में क्यों आ रहा है, कैश तो हमारे पास आया। ये किसका लेजर है, अभी का। तो अभी के अकॉर्डिंग देखना है हमें। अभी डेटर मतलब हमारे लिए एसेट है, ये डेटर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, बाकी डेटर कम होगा तो क्रेडिट होगा। तो हम जितना भी सेल करेंगे अभी को, तो इसे हमारा अभी डेटर बढ़ता जाएगा, मतलब डेटर बढ़ता जाएगा। तो पहली बार में सेल किया था तो अभी डेटर बढ़ गया था, तो इसीलिए ये डेबिट में शो हो रहा था, समझो इस चीज़ को, ठीक है। अभी हमें अभी डेटर के अकॉर्डिंग देखना है। जब इसने पेमेंट कर दिया तो अभी डेटर ख़त्म हो गया वहाँ पे, अब हमारे लिए डेटर रहा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तरह से अभी डेटर को हमने क्रेडिट में शो कर दिया, ठीक है। और बाकी हम पहला क्या ट्रांजेक्शन था, सेल का था, दूसरा क्या था, कैश का था, ठीक है। तो ऐसे करके हमने कंप्लीट कर लिया। तो हम ऑल्ट के साथ ए प्रेस करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी वाउचर, आप चाहो तो इसे भी कर सकते हो, ठीक है। सेल है तो सेल का भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो सेल का कैसे करेंगे, ऑल्ट ए प्रेस करो, 45,000 से जो भी सेल हुआ है आप इसको रिसिप्ट कर लो। दोबारा से मैं ऑल्ट के साथ ए प्रेस करता हूँ, ठीक है। ऑल्ट ए प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, हम चलेंगे रिसिप्ट वाउचर में। 45,000 का था, यहाँ पे स्पेस, हम अगर बैंक से करना चाहते हैं तो बैंक से कर लेंगे। ये लो जी SBI बैंक से इस बार हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस दबाएंगे, अभी डेटर और 45,000, ठीक है। और यहीं से हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भरना है, भरो, नहीं तो एंटर एंटर करके आगे चलो, ठीक है। नरेशन लिख के आप एक्सेप्ट कर लो। तो अब देखोगे जो सेल 45,000 का किया था उसका भी रिसिप्ट आ गया है, ठीक है। अब एक बचा हुआ है बस 47,000 का। आप ये देखोगे कि टोटल यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस है 47,000 यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब ये कि अभी 47,000 रुपये अभी और देना है इसको, ठीक है। मान लो इस बीच हमने और सेल कर दिया, मतलब कि इसने 2 पेमेंट किया था हमें, लेकिन और इसने हमसे परचेज कर लिया, हमने इनको सेल कर दिया। तो जब हम सेल की एंट्री करेंगे तो ये जो सेल है ना, हम इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। या फिर इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट के साथ आई प्रेस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, अब इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट इसके ऊपर आएगा, मतलब कि जो 2 मई है ना इसके ऊपर जो भी वाउचर बनेगा इसके ऊपर बनेगा। ये मैंने लास्ट डेबो की क्लास में बताया था, ठीक है। या फिर हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, तो ऑल्ट के साथ डुप्लीकेट करने के लिए 2 प्रेस करेंगे और इंसर्ट करने के लिए आई। आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो, मैं एक बार 2 से करके दिखाऊंगा और एक बार आई से करके दिखाऊंगा। तो मैं ऑल्ट के साथ 2 करता हूँ तो इसका डुप्लीकेट बन गया, ठीक है। अभी डेटर को सेल, हमें कुछ चेंज तो करना नहीं है, कंट्रोल ए, ये भी सेल होना चाहिए। बस यहाँ पे अगर हमें कोई आइटम चेंज करना है तो आइटम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस दबा के हम आइटम ले लेते हैं, ठीक है। लिमिका 1 लीटर, ठीक है। और
यहाँ पे 18 पीस तो नहीं लेंगे। ये लिमिका वो किस पे है ये जी, दिल्ली गोडाउन में है। और ये ले लेते हैं 50 पीस। और कितने के हिसाब से, 55 रुपये के हिसाब से। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे डव मीडियम साइज़ है, इस पे भी स्पेस दबाया। और यहाँ पे हमने ले लिया कूलिंग फ़ैन, ठीक है। कूलिंग फ़ैन दिल्ली गोडाउन से ही हम लोग सेल करेंगे 20 पीसेस, इसको 10 पीसेस कर देते हैं, ठीक है। नेगेटिव स्टॉक दिखा रहा है, इसका मतलब ये कहाँ से है, दिल्ली गोडाउन में तो 3 पीस ही है, तो इसका मतलब हम कहाँ से कर सकते हैं, लखनऊ गोडाउन से कर सकते हैं 10 पीस। और कितने प्राइस पे, तो 1800 के प्राइस पे, ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। और इसको ये टोटल कितना आ रहा है, 20,750 रुपीज़, मतलब 20,750। कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया, तो आप देखोगे 20,750 यहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है, ठीक है। मतलब हमने डुप्लीकेट बना लिया। डुप्लीकेट बनाने में थोड़ा टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि हमें दोबारा से हर चीज़ नहीं लिखना पड़ता है, सारी चीज़ें डुप्लीकेट बना हुआ आ जाता है, हमें बस उसमें कुछ चेंज करके हमें एंट्री मार देनी होती है, ठीक है। अगर डेट चेंज करना है तो डेट चेंज कर देंगे, ठीक है। तो डुप्लीकेट समझ में आ गया। इंसर्ट भी करना है तो वही है, ऑल्ट के साथ आई। देखो अभी 20,750 से ऊपर आएगा, ऑल्ट के साथ मैं आई प्रेस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे सेल ओपन हो गया है, ठीक है। और सेम डेट कोई सेल होगा, यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में मैं ले लेता हूँ अभी डेटर, कंट्रोल ए सेल करूँगा, स्पेस, ठीक है। 500 GB SSD। कौन से गोडाउन में SSD है जी, तो गया गोडाउन से मैं इसमें 5 पीसेस सेल करूँगा 3500 के हिसाब से, ठीक है। तो टोटल 17,500 के हिसाब से हमने टोटल सेल किया है। आप ये देखोगे 17,500 सबसे नीचे वाले पे थे ना हम लोग, ठीक है। तो इसके ऊपर है 20,750 पे थे, तो इसके ऊपर 17,500 आया। तो जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसकी स्थान पे वो आ जाता है, वो नीचे चला जाता है, ठीक है। तो 17,500 थोड़ा ऊपर आ गया इसके, और वही ऐड करते तो 20,750 इसके नीचे आता है, ऐड करते तो यहाँ पे रहते हुए ऐड करते तो, अगर यहीं पे रहते हुए हमने इंसर्ट किया तो इसके ऊपर आया। डुप्लीकेट भी नीचे ही आता है, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया है कि हम ऑल्ट कैसे करें, ऐड कैसे करेंगे, इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट कैसे करेंगे, डिलीट करना हो कोई, जैसे मान लो कि ये एंट्री एक डिलीट करनी है, तो यहीं पे हम ऑल्ट के साथ डी प्रेस करके यहाँ से भी हम डिलीट यस करेंगे, तो ये 20,000 वाला एंट्री डिलीट हो गया। ध्यान रहे कि यहाँ पे अंडू नहीं होता, तो आप लोग अंडू ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है अंडू करने से, ये आएगा नहीं दोबारा से, ठीक है। ओके, तो अभी डाटा का समझ में आ गया। ऑल्ट F2 स्पेस एंटर स्पेस, चलिए। हाँ जी, तो होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे मैं कैश लेजर पे ही जाता हूँ, ऑल्ट के साथ F2 स्पेस एंटर स्पेस, ठीक है। अगर मुझे सेलेक्ट करना हो तो सेम वही है कि आप सेलेक्ट कर सकते हो स्पेस की मदद से, स्पेस दबा दिए, सेलेक्ट हो गया। जहाँ भी जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो स्पेस दबाओ, जिसको भी सिलेक्ट करना चाहते हो स्पेस दबाओ, ठीक है। तो आप स्पेस दबा सकते हो, सेम वही चीज़ें हैं, स्पेस दबा के आप सेलेक्ट कर सकते हो। डीसेलेक्ट करना है तो दोबारा स्पेस दबाओ, ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। इसको डीसेलेक्ट करना है, इसको डीसेलेक्ट करना है, ठीक है। तो जिसको भी आप डीसेलेक्ट करना चाहते हो डीसेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन एक साथ अगर सभी को डीसेलेक्ट करना है तो आप एस्केप बटन दबाओ, और एस्केप बटन से आप एक साथ सारे के सारे डिलीट कर सकते हो। और सेलेक्ट भी आप शिफ्ट के साथ डाउन एरो करोगे तो एक साथ सारे शिफ्ट की मदद से सेलेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। शिफ्ट छोड़ के, दो छोड़ के, फिर शिफ्ट दबा के फिर से डाउन एरो करोगे तो ये सेलेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। और एस्केप से डीसेलेक्ट, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाओगे तो ऑल सेलेक्ट एक साथ हो जाएगा, ठीक है। और एस्केप दबाते हो तो फिर से डीसेलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके आप डीसेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। डिलीट करने के लिए ऑल्ट डी मैंने बता दिया, जिसको भी डिलीट करना है आप डिलीट कर सकते हो। कैंसिल करने के लिए ऑल्ट प्लस एक्स, जैसे हमने डेबुक पे देखा था, ठीक है। तो यहाँ से भी आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। यस करते ही ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। अगर जैसे मान लो मुझे यहाँ पे ओनली पेमेंट का चाहिए, बाकी मुझे चाहिए नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल के साथ आर प्रेस करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल के साथ आर, ये भी रिमूव, ये भी रिमूव, रिमूव रिमूव, ठीक है। पेमेंट आ गया, इसको रहने देते हैं। सबको रिमूव करना है, हम सबको रिमूव कर सकते हैं। तो ये बस पेमेंट का है, और पेमेंट का ये बताएगा कि टोटल पेमेंट हमने कितने का किया है। तो
₹8,375 का टोटल पेमेंट हुआ है। तो आप रिमूव कर सकते हो, रिमूव डिलीट नहीं होता, इसको हम दोबारा ला सकते हैं। आप कंट्रोल के साथ अगर आप यू प्रेस करोगे तो ये दोबारा आ जाएगा एक एक करके, जैसे जैसे आप रिमूव कर रहे थे, ठीक है, वैसे वैसे आप लेके आ सकते हो, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कंट्रोल आर से रिमूव होता है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ, ठीक है, किसको भी रिमूव करना है रिमूव कर लो। और एक साथ सभी को लेके आना हो तो ऑल्ट के साथ आप यू प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ यू प्रेस करते हो तो एक साथ सारे के सारे आ जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया, ऑल्ट के साथ यूज से मतलब अंडू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और कंट्रोल आर से रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंट्रोल आर और यू का भी यूज़ कर सकते हो। आप स्पेसिफिक कुछ ही ट्रांजेक्शन देखना चाहते हो इसका टोटल कितना हुआ, ठीक है, तो उस कंसर्न में आप कंट्रोल आर और कंट्रोल यू और ऑल्ट यू का यूज़ ज़रूर करें, ठीक है। ओके, यहाँ तक होप सो आप सभी का क्लियर होगा। मैंने ये बता दिया कंट्रोल आर के यूज़ से रिमूव किया जाता है, कंट्रोल यू से हम दोबारा रिमूव किए हुए एंट्री को ला सकते हैं। वही अगर हम ऑल्ट के साथ यू प्रेस करें तो सभी रिमूव किए हुए एंट्री को एक साथ ला सकते हैं, ठीक है। स्पेस के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें पता है, जस्ट मैंने बताया था। शिफ्ट के साथ डाउन एरो से सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है, मतलब कि शिफ्ट के साथ भी हम डाउन एरो से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस की मदद से हम एक साथ सभी को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये भी मैंने जस्ट अभी बताया था। कंट्रोल स्पेस के साथ सभी को एक साथ सिलेक्ट, ऑल्ट के साथ डी की मदद से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी डेटर का ड्यू अमाउंट है उसे हम पे करेंगे ऑल्ट ए की मदद से। मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो भी ड्यू है किसी भी डेटर का, ठीक है, हम वहीं से ऑल्ट ए की मदद से ऐड वाउचर करके हम उससे रिसिप्ट कर सकते हैं। वहीं से हम लोग रिसिप्ट, पेमेंट्स, हर चीज़ जो भी वाउचर बनाना है हम डायरेक्ट वहीं से जाके कर सकते हैं, ठीक है। तो होप सो आपको ये सारे का सारा आज की जो क्लासेस थी वो समझ में आई होगी। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ये चीज़ ये है कि अगर आप ये कैश वाउचर है, अगर आप ये अलग अलग वाउचर देखना चाहते हो तो अपने कीबोर्ड का प्लस और माइनस की जो होता है राइट साइड में नंबर कीज के पास, तो आप प्लस करोगे तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। देखो कंसल्टेंट्स पे ये अलग अलग लेजर आपके पास आता जा रहा है, ठीक है, सारे लेजर आप देख सकते हो एक एक करके।